हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फलनों के अवकलज वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका ये लेक्चर नंबर 10 जो कि लास्ट लेक्चर होगा। विविध प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक मैंने लेक्चर 9 में दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक जो है कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से y बराबर दिया है 12 1 माइनस कॉस टी और x बराबर 10 t माइनस साइन टी। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो t है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का ये वैल्यू है यहाँ पर। तो ये y और x जो दिए गए हैं इससे हमें dy बाई डी एक्स को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो y दिया है उसको ले लेते हैं। y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 12 और अंदर देखिए 1 का कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी तो ये प्लस साइन टी हो जाएगा, यानी 12 साइन टी, ये डी वाई बाई डी टी आ गया। ठीक है, उसके बाद x बराबर ले लीजिए। x बराबर है 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dx अपान dt इक्वल टू 10 ब्रैकेट में t का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन t का cos t हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसमें इसका भाग दे देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी इक्वल टू 12 साइन t बटे 10 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी। तो यहां से देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन टी का। और 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी को पहले ये 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 1 माइनस कॉस टी का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ये होता है। अब यहां से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बाई 2, यहां से साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया तो 6/5 और कॉस टी बाई 2 बटे साइन टी बाई 2, तो 6/5 कॉस बटे साइन, ये कॉट हो जाएगा, कॉट टी बाई 2। तो इस तरह से ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है। डी टी डी टी को कैंसिल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6/5 कॉट टी बाई 2, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू 0 से 1 तक, 0 से x जो है 0 से ग्रेटर 1 से लेस, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो जो y बराबर दिया हुआ है इस फंक्शन में देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहां पे जो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ये समझना है। तो इसमें x बराबर साइन थीटा अगर रखा जाए, x बराबर कॉस थीटा रखिए, x बराबर कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा इसमें रखूं तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन इनवर्स ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से कैंसिल तो साइन थीटा आएगा, और साइन इनवर्स कैंसिल तो थीटा आएगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू कॉस को ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स थीटा की जगह रख दीजिए। तो जो ये मान आया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये जो है कॉस इनवर्स एक्स के बराबर आ गया। अब यही उठा करके आपको इसी में रख देना है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान जो है उठा करके कॉस इनवर्स एक्स रख देना है। तो ये बराबर
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फार्मूला, इसके बराबर π/2 होता है, ये π/2 रख देंगे। अब ये π/2 क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जब अवकलन करेंगे dy/dx तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो y बराबर फलन था उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x जो है -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू के लिए x √1 + y + y √1 + x = 0 है, तो सिद्ध करना है dy/dx = -1/1 + x², यानी इस फलन का अवकलन dy/dx इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले जो ये फंक्शन, जो समीकरण दिया है, इसको ले लेते हैं। ये दिया गया है x √1 + y + y √1 + x = 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, ये जो है इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरफ, तो x √1 + y = -y √1 + x कर देते हैं। इसके बाद वर्क करने पर दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और ये कड़ी खत्म होके 1 + y = इधर वर्क करेंगे तो ये +y², इसका भी कड़ी खत्म 1 + x। इसके बाद कोष्टक खोल के इसको गुणा कर देते हैं, तो x² + x²y = इसको कोष्टक खोलेंगे, y² का 1 से गुणा y² + y²x, ये हुआ। इसके बाद देखिए इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो x² + x²y - y² - y²x = 0। ये x² - y² को एक साथ बैठा लीजिए, x² - y², फिर प्लस x²y, फिर माइनस y²x = 0। अब ये जो x² - y² है, इसका गुणनखंड एक कोष्टक में x + y, दूसरे में x - y हो जाएगा, फिर प्लस इसमें देखिए xy दोनों में कॉमन है, xy को कॉमन कर दीजिए, तो बचेगा x - y = 0। अब देखेंगे ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों गुणनखंड में देखिए x - y दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो x - y कॉमन कर दीजिए, तो दूसरे ब्रैकेट में x + y फिर प्लस xy, ये बचेगा, बराबर 0 है। अब ये गुणनखंड होने के बाद अगर मैं पहला गुणनखंड x - y = 0 रखता हूं, तो यहां से x = y होगा। अब जैसे ही x और x अगर आप निकालोगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये कब आएगा, जब हम दूसरा वाला गुणनखंड उठाएंगे। तो यहां से जो है कि दूसरा वाला गुणनखंड x + y + xy = 0 ले लेते हैं। अब यहां से देखिए इन दोनों में y कॉमन हो जाएगा, y ब्रैकेट में 1 + x, और जो ये x है वो इस तरफ -x हो जाएगा, y = ये जो गुणा है बटे में आ जाएगा -x बटे 1 + x, इतना हुआ। अब इसके बाद यहां पर देखिए एक यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे -1/1 + x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लाना है। तो अब आइए यहाँ पर देखिए क्या है, y बराबर जो निकल के फंक्शन आया है, इसका हम अगर अवकलन करें x के सापेक्ष, तो dy/dx = अंश बटे हर लगा दो, ये माइनस को बाहर रखिए, x बटे 1 + x। इसका जब अवकलन करेंगे तो पहले 1 + x इंटू x का अवकलन 1, फिर माइनस x लिखेंगे इंटू 1 + x का अवकलन 1 का 0, x का 1 आएगा, फिर बटे ये 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंश बटे हर लगाए हैं यहाँ पर। इसके बाद माइनस कोष्टक में 1 + x माइनस x बटे 1 + x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर, ये जो है dy/dx निकल के आ रहा है। dy/dx बराबर -1/1 + x²। ये देखिए यही करना था, यही निकालना था, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये पूरा वैल्यू जो है a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। यानी जो फलन दिया है उससे हमें इसका मान निकालना है और ये जो मान आएगा वो a और b से जो है इंडिपेंडेंट, a और b से स्वतंत्र कोई एक स्थिर राशि आएगी। अब वो क्या आएगी, जब हम इसको निकालेंगे तब पता चलेगा। तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, इसमें देखिए ध्यान से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, और बटे में डी टू वाई बाई डी एक्स टू यानी इसका द्वितीय अवकलज 2 बार अवकलन करना होगा। तो चलिए इसको पहले लेते हैं फलन को, जो समीकरण दिया हुआ है इसको लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 पहले मान लेते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले पावर 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का अवकलन, x का तो 1 हो जाएगा, a का 0 यानी 1 आएगा, फिर प्लस 2 आगे आएगा, 2y माइनस बी का पावर 1 इंटू वाई माइनस बी का, तो y का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया है तो y जो है x के रूप में एक फलन है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस बी कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, और सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 से भाग दे देंगे तो x माइनस ए प्लस 2 निकल जाएगा, 2 से भाग देने पर y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से भाग देंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब यहां से ये पक्षांतर कर दीजिए, तो y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए बटे में ये आ जाएगा y माइनस बी। तो जो ये मान आ रहा है इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका हम दोबारा जब अवकलन करेंगे, पुनः इसके आगे बढ़ाएंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन जब दोबारा करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस, अब ये अंश बटे हर, ये अवकलन वाला नियम लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का, अंश बटे हर, तो y माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का अवकलन 1 होगा, फिर माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर बटे में y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं ना, यही मान जो है यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे जब रखेंगे माइनस के साथ, ये जो है माइनस के साथ एक्स माइनस ए बटे वाई माइनस बी, इसके साथ रख देंगे, और बटे में क्या है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस बाहर है। अब देखिए ये जो आपस में गुणा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और जो बटे वाई माइनस बी है इसके साथ जब गुणा करेंगे तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटे वाई माइनस बी, और ये भी बटे है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरा मिला के होल क्यूब बटे में आ जाएगा। फिर इक्वल टू, अब ये जरा ध्यान से देखिए, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर जो पूरा है वो पूरा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 में देखिए ये पूरा ये मिल रहा है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी स्क्वायर रखेंगे तो माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये जो निकल के आया ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया। ये क्या आया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकल के आया है। अब ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। तो ये समीकरण 2 और 3 को उठा करके
इस वैल्यू में रखेंगे, इसका मान दिखाना है ए और बी से स्वतंत्र दिखाना है, तो इसी में रखना है। तो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसी में रखेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जो ये डी वाई बाई डी एक्स है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा ले लेंगे, एक्स माइनस ए बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे के पावर 3/2 है अपान डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब बराबर। अब देखिए 1 प्लस ये x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे ही 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर है 3/2 और पूरे के बटे है माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। फिर आगे बढ़ाएंगे, अब ये देखिए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है, ये पूरा फिर समीकरण नंबर 1 से सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ भी रखा था समीकरण 1 से, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी रखे थे और यहाँ भी रखने जा रहे हैं। तो जब इसको रखेंगे यहाँ पे तो सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के पावर 3/2, ये जो आप देख रहे हैं ये सी स्क्वायर मैंने रख दिया और बटे में है माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद ये देखिए स्क्वायर जो है ये बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर के क्या आएगा, सी क्यूब बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब, स्क्वायर कैंसिल हो गए 3 पावर हो गया, फिर अपान माइनस सी स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो बटे है ना, इसको जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब बटे माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये वाई माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो गया और सी क्यूब बटे सी स्क्वायर में कैंसिल होके माइनस सी आएगा, माइनस सी। तो इस तरह से ये जो पूरा मान आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये मान क्या आ रहा है, ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि आ रहा है। ये क्या है, ए और बी से स्वतंत्र, ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि आ रहा है और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो वीडियो को रोक करके आप आराम से एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा पूरा एक एक करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यदि cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई और cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन दिया हुआ है समीकरण के रूप में, इससे आपको dy बाई डी एक्स ये निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको पहले ले लेते हैं, cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। जरा ध्यान से देखिए, जो y वाला फंक्शन है वो ये दोनों है, ये दोनों एक साइड कर लेते हैं और x को अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही cos a प्लस वाई इधर ट्रांसफर होगा तो cos y बटे cos a प्लस वाई हो जाएगा और इधर x बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब ये जो अंश बटे हर है इसमें भाग विधि से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का करना है। तो देखिए अंश बटे हर लगाएंगे तो पहले हर लिखेंगे cos a प्लस वाई इंटू इसका cos y का अवकलन माइनस साइन y, फिर इंटू y का dy बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर माइनस cos y इंटू हर जो है इसका अवकलन माइनस साइन a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का अवकलन, a का तो 0 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स अपान इसका स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर इस तरफ x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो dy बाई डी एक्स दोनों में है तो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर दीजिए तो जो बचेगा उसको लिखते हैं। देखिए ये बचेगा
और ये बचेगा। तो इसमें ये माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, तो पहले यही लिख लेते हैं प्लस वाला, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई। उसके बाद फिर ये माइनस में है कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में है कास स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स, अब ये देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए इसको बी मान लूं, तो साइन ए कॉस बी, और फिर यहाँ पे इसको ए इसको बी मान लूं, तो ये है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, ए की जगह रख देंगे ए प्लस वाई, अब माइनस बी की जगह वाई, और बटे में कास स्क्वायर ए प्लस वाई है इक्वल टू 1। फिर यहां से डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ये देखिए वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपान कास स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये जैसे ही एक के बटे जाएगा या ट्रांसफर करेंगे कास स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर और साइन ए बटे में हो जाएगा, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जैसे ही इसको ट्रांसफर करेंगे कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, यही हमें देखिए जो रिजल्ट लाना था ये हमारा आ चुका है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो d2y बाई dx2 ज्ञात करना है, d2y बाई dx2। तो पहले dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद d2y बाई dx2 देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो x बराबर दिया है उसको ले लेते हैं, x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी। ठीक है, तो पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dx अपान dt इक्वल टू a, इसका हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस t इंटू साइन टी, ये गुणा वाला लगाइए, तो t साइन टी का अवकलन cos t प्लस साइन टी इंटू टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपान dt इक्वल टू a, और ये t cos t, t cos t, a t cos t, ये dx अपान dt आ गया। और इसके बाद y बराबर जो है उसको ले लेते हैं, y बराबर है a ब्रैकेट में साइन t माइनस टी कॉस टी, ये तो इसका अवकलन t के सापेक्ष कर लीजिए, तो dy बाई डी टी इक्वल टू a ब्रैकेट में इसका अवकलन cos t माइनस, अब t cos t गुणा वाला लगाएंगे यहां पर, तो t cos t का माइनस साइन t होता है, फिर प्लस cos t इंटू t का 1 होता है। तो यहां से a ब्रैकेट में cos t, और ये माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस कर देगा, प्लस t साइन t, और ये माइनस cos t, ये आएगा। तो फिर cos t और माइनस cos t यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा dy बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी, ये आ रहा है dy बाई डी टी। अब जरा इसमें इसका भाग दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 2 भागे 1 कर दीजिए, जैसा कि बताया गया था 2 भागे 1, ये प्राचलिक वाला है, प्राचलिक फलनों का जो अवकलन करते हैं, तो dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी इक्वल टू, तो पहले ये लिखेंगे a t साइन टी अपान ds बाई डी टी का मान a t cos t, तो a t और a t कैंसिल हो जाएगा, और साइन t बटे cos t tan t हो जाएगा। तो अब ये dt हट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan t। अब देखिए हमें तो d2 बाई dx2 निकालना है, अभी ये एक बार हुआ है, तो पुनः x के सापेक्ष जब करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो जब दोबारा करेंगे x के सापेक्ष तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर x के सापेक्ष tan t का करेंगे। देखिए इसमें t वेरिएबल है और ये x के सापेक्ष करना है, तो पहले tan t का t के सापेक्ष सेक स्क्वायर t होगा, फिर इनटू t का x के सापेक्ष dt अपान dx लिखेंगे। ये बात सबको समझ में आई? tan t का x के सापेक्ष करोगे तो पहले tan t का सेक स्क्वायर t लिखेंगे इनटू फिर t का x के सापेक्ष dt बाई dx लिखेंगे। अब ये देखिए कि जो ये dt बाई dx है ये कहाँ से आएगा? तो जो आप लोगों ने ds बाई dt निकाला है ना, यहां से इसका उल्टा करेंगे तो dt अपान dx बराबर इसका उल्टा 1 अपान ए टी कॉस टी हो जाएगा। 1 अपान ए टी कॉस टी, जैसे इसका उल्टा किए वैसे इसका भी उल्टा हो जाएगा। अब ये जो dt अपान dx की वैल्यू है उसको उठा के यहां रख देंगे, तो d2y बाई dx टू इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपान ए टी कॉस टी। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर टी इंटू ये जो बटे कॉस टी है ये ऊपर जाएगा तो सेक टी हो जाएगा और बटे में ए टी बचेगा। तो d2y बाई dx2 इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर और सेक टी सेक क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब टी अपान ए टी। ये निकल के आ रहा है d2y बाई dx स्क्वायर का मान। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सेक क्यूब टी अपान ए टी, सेक क्यूब टी अपान ए टी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का क्यूब, यानी जो मापांक फलन है उसका क्यूब दिया है, तो प्रमाणित कीजिए कि यफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। तो जो फलन दिया है मॉड एक्स का क्यूब दिया है, तो पहले आपको बताएं कि मॉड एक्स फलन यानी मापांक फलन किस तरह से परिभाषित होता है। तो मापांक फलन जो है ये यक्स के बराबर होता है यदि यक्स जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर कोई नंबर हो, और यही माइनस एक्स के बराबर होता है यदि एक्स का मान 0 से छोटा यानी कोई ऋण संख्या के लिए यह परिभाषित होता है। अब जैसे ही इसका क्यूब लगाओगे तो इधर भी क्यूब लगाना होगा। तो जो फलन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का क्यूब, तो यहां भी क्यूब लगाएंगे। तो जैसे यहां क्यूब लगाएंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। कंडीशन वही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब यदि एक्स लेस देन 0, यानी जो फलन मॉड एक्स का क्यूब है वो इस तरह से परिभाषित हो गया। अब हमें इसका क्या करना है? डबल डैश मतलब 2 बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे एक बार, तो यफ डैश एक्स तो इधर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इस तरह से परिभाषित है, इसका अवकलन करना होगा। तो क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा और माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर होगा। कंडीशन वही है, यक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और इसका यक्स लेस देन 0। ठीक है बच्चों, एक बार और करिए। तो जैसे ही एक बार और करेंगे तो डबल डैश लगेगा और इधर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x और ये माइनस 6x। कंडीशन वही है, यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यदि x लेस देन 0। तो कहने का मतलब है कि जो फलन मॉड x का क्यूब दिया था, ये फलन का जब हम 2 बार अवकलन डबल डैश निकाल रहे हैं तो इसका भी अपना एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है इसका, और वो यही इसका मान आ रहा है। मतलब मॉड इसका जो अवकलन आ रहा है या डबल डैश एस बराबर 6x जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और जब डबल डैश x का मान माइनस 6x यदि x का मान 0 से छोटा हो। तो ये इसका आंसर आ रहा है, यही इसका द्वितीय कोटि का अवकलज है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइंस के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए।
कहने का मतलब है कि जो फलन फार्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी का, इसका प्रयोग करके अवकलन करके कोसाइन के लिए योग सूत्र, कोसाइन के लिए योग सूत्र मतलब कॉस ए प्लस बी के लिए फार्मूला निकालना है। कॉस ए प्लस बी के लिए क्या फार्मूला होगा, इसके अवकलन से निकालना है। तो जो हमारे पास फलन है, जो फार्मूला है, वो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। तो इसका हम लोग दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन जो है कॉस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। जरा ध्यान दीजिएगा, अब ए प्लस बी का करना होगा। तो ए प्लस बी का जब यक्स के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस ये गुणा है, गुणा वाला नियम लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी का माइनस साइन बी, फिर बी का डी बी अपान डी एस लिखेंगे, फिर प्लस कॉस बी लिखेंगे इंटू साइन ए का अवकलन, साइन ए का कॉस ए, फिर ए का डी ए अपान डी एस लिखेंगे, इस तरह से। तो ये जो गुणा वाला है ये हो चुका है इतना। अब आगे बढ़ाएंगे, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का अवकलन कॉस बी इंटू डी बी अपान डी एक्स, फिर प्लस साइन बी उतारेंगे इंटू कॉस ए का अवकलन माइनस साइन ए इंटू डी ए अपान डी एस लिखेंगे, ए का डी ए अपान डी एक्स। इस तरह से देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू, अब जरा ये ध्यान से देखिए कि डी ए अपान डी एक्स वाला कौन कौन है। डी ए अपान डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों जरा ध्यान से देखिए। डी ए अपान डी एक्स कॉमन हो जाएगा, डी ए अपान डी एक्स को जैसे ही कॉमन रखेंगे तो कॉस ए कॉस बी, और ये गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा साइन ए साइन बी, ये हो गया। फिर डी बी अपान डी एक्स और डी बी अपान डी एक्स में देखिए दोनों में डी बी अपान डी एक्स को कॉमन रखेंगे, कॉमन कर देंगे, तो दोनों जैसे ही कॉमन करेंगे तो पहले ये प्लस वाला कॉस ए कॉस बी लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी लिख देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है वो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ये जो है कोष्ठक में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन हो गया। तो दूसरे कोष्ठ में क्या बचेगा, डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स, ये बचा। और इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या था, इस तरफ है कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स। अब दोनों साइड को में जरा ध्यान से देखिए, इसके साथ ये गुणा है, इसके साथ ये गुणा है, और ये दोनों आपस में मिल रहा है, डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों तरफ से भाग दे के हटा देंगे तो जो हमारा बचेगा ये कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मिलेगा। और ये जो रिजल्ट आया कॉस ए प्लस बी के लिए, ये क्या है, ये कोसाइन के लिए योग सूत्र है। ये जो त्रिकोणमिति फलन जो चैप्टर क्लास 11 में पढ़े होंगे, दो कोणों के योगफल का कोसाइन फार्मूला यही होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये मैंने साइन ए प्लस बी से अवकलन करके निकाला हुआ है। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही निकालना था। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, y बराबर, ये देखिए एक सारणिक दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। पहले पंक्ति में एफ एक्स जी एस एच एक्स, दूसरे पंक्ति में एल एम एन, तीसरे में ए बी सी। तो जो ये y दिया हुआ है फलन, तो सिद्ध करना है कि इस y का dy बाई डी एक्स ये आएगा। अब इसमें देखिए क्या है, एफ एक्स जी एस एच एक्स का ये डेरिवेटिव है, ये अवकलन है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, बाकी एल एम एन ए बी सी सेम है। तो हमें इसका अवकलन ये निकाल के दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले इसका प्रसार कर दीजिए, जो सारणिक है इसका प्रसार R1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे
तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो जैसे इसका प्रसार करेंगे तो पहले लिखेंगे y बराबर एफ एक्स के साथ पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे MC माइनस बी एन, फिर माइनस GX उठाएंगे, GX का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, तो LC माइनस AN, फिर प्लस HX को पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो LB माइनस AM। एक चीज ध्यान दीजिए, ये LMN ABC क्या है, कांस्टेंट है, और केवल यही फंक्शन है, फलन है x का। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने का जो नियम है वही है, y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है ये तो वैसे ही रहेगा, एफ एक्स का जो है एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स ब्रैकेट में MC माइनस BN माइनस GX इंटू ये कांस्टेंट है तो GX का अवकलन G डैश एक्स इंटू जो कांस्टेंट है LC माइनस AN उतार लेंगे, प्लस HX का अवकलन H डैश एक्स और ये कांस्टेंट है LB माइनस AM हो जाएगा। ठीक है, जो फलन है उसी का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट तो वैसे ही रखेंगे। अब जरा ये देखिए कि जो मैंने ये लाया था इसका प्रसार करने पर ये आया था, और जब मैंने इसका अवकलन किया तो जो FGH था फलन वो डैश में आ चुका है, तो ये है क्या, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में रख सकते हैं एफ डैश एक्स, G डैश एक्स, H डैश एक्स, दूसरे वाले में LMN ABC, तीसरे वाले में ये डिटर्मिनेंट आएगा। अगर आप इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो MC माइनस BN वही आएगा, फिर ये लेंगे यही आएगा, तो इसको हम फिर वापस सारणिक रूप में वापस रख देंगे, तो ये जो है हमारा dy बाई dx जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें दिखाना था। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब आइए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये विविध प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है 22वां, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x का मान -1 से 1 तक लाई कर रहा है, तो ये दर्शाना है। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 लाना है। तो जो दिया है कंडीशन y इक्वल टू, इसको पहले ले लेते हैं, y इक्वल टू दिया है e की पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। एक बार पहले अवकलन करते हैं, तो अवकलन एक बार करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू e की पावर का जो चरघातांकी फलन है इसका अवकलन e की पावर a cos इनवर्स x, फिर इंटू a cos इनवर्स x का अवकलन a cos इनवर्स x का अवकलन -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो बटे में है ये इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए इंटू ई की पावर a cos इनवर्स x। और सुनिए, तो ये जो इस तरफ गुणा हो गया, पक्षांतर हो गया, अब इसका जो है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 होगा, फिर प्लस dy बाई dx इंटू इसका अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू, इधर अवकलन करेंगे तो इस तरफ करेंगे तो माइनस a इंटू ई की पावर a cos इनवर्स x इंटू a, फिर -1 अपान cos इनवर्स x का -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में, ये देखिए 2 से कट जाएगा, दोनों पक्षों में
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। उसके बाद ये 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और अंडर 1 माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर है माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर ए कास इनवर्स यक्स, क्योंकि ये जो बटे में है ये इससे गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इसका मान ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स का मान वाई है, तो यहाँ पे वाई रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इस तरफ आके माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये रिजल्ट जो आ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन में था, इसको आप मिला करके देख सकते हैं, यही इसको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, यही हो गया। तो इसी के साथ ये 22 क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नावली का कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के साथ जो है अगले लेक्चर में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।